आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क है तो आप सुरक्षित हैं, आपके अपने सुरक्षित हैं। हमने इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं और हम आपसे अपील कर रहे हैं, लापरवाही मत कीजिए। तीसरी लहर की आशंका है, ऐसे में मास्क ही आपको उस लहर से बचा सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर ये कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है और इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। तो बड़ी खबर जो अब सामने आ रही है, खास बात इसमें यह है कि इसमें कई ऐसी दवा जो हैं उनको कोरोना के इलाज से हटा दिया गया है। यही नहीं, इसमें भाप लेने की बात भी शामिल नहीं है। नई गाइडलाइंस में विटामिन, जिंक और एंटीबॉडी के इस्तेमाल को भी हटा दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस गाइडलाइन में कोरोना बीमारी के इलाज के लिए पैरासिटामोल, स्टेरॉइड और ऑक्सीजन से के सही इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल के बारे में भी इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है। तो केंद्र के ये नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। रवि सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। रवि, अब इस नए गाइडलाइंस में क्या क्या कहा गया है? नए गाइडलाइन में आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्लोरोक्विन जो एसटीक्यू है और एंटीवायरल जो मेडिसिन है फेविपिराविर, इसके इस्तेमाल को हटाया गया है। और हालांकि एसटीक्यू जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है वो शुरुआती दौर से ही ये देखा गया था कि ये काफी कारगर है। अब क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन कोरोना के मरीजों के लिए उसमें उपलब्ध नहीं थी, तो शुरुआती दौर में क्योंकि एसटीक्यू काफी पहले से ही इसका इस्तेमाल होता रहा है दूसरी बीमारियों के लिए, तो इसका इस्तेमाल शुरुआती दौर में हो रहा था। लेकिन इसमें एक चीज ये भी देखने को मिल रही है कि नई गाइडलाइन में रेमडेसिविर के भी इस्तेमाल पर भी काफी कंट्रोल करने की बात की गई, क्योंकि रेमडेसिविर का जो इस्तेमाल है वो अंधाधुंध तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। इसके इस्तेमाल से ये देखने को मिल रहा है कि अगर आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसको नुकसान भी हो सकता है। ये तमाम चीजें हैं नई गाइडलाइन में। और ये कहा गया है कि जो डॉक्टर्स हैं और जो मेडिकल के शोध करते हैं उन्होंने शोध में पाया है, उसकी वजह से ये किया गया। रवि, लेकिन जो लोग ये मान रहे थे कि अगर आप भाप लेते हैं तो आप सुरक्षित हैं, जो लोग विटामिन, जिंक या फिर इस तरीके की विटामिन की गोलियां ले रहे थे, इनके इस्तेमाल को भी इसमें हटा दिया गया है नई गाइडलाइंस जो आई है। यानी अब क्या ये असरदार नहीं है? असर को कम करने की बात की गई है कि इसके असर बेहद कम होते हैं और इसलिए गाइडलाइन से हटाया गया है। बीच में ये पहली बार नई गाइडलाइन नहीं आई है, इसके पहले भी कई बार गाइडलाइन जारी हुई है। और ये गाइडलाइन तब जारी होती है, नई चीजें तब ऐड होती हैं और पुरानी चीजें तब उसको हटाया जाता है जब उसको लेकर एक लंबा चौड़ा शोध होता है। डॉक्टर्स और मेडिकल से जुड़े हुए लोग उसका शोध करते हैं। शोध में जब पाया जाता है और तमाम लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जब ये देखा जाता है कि ये कौन सी दवा ज्यादा कारगर साबित होती है, उसको ऐड किया जाता है और पुरानी चीजों को हटाया जाता है। तो उसी के तहत ये किया गया। शुक्रिया रवि।